टाइम मौजूद है हावड़ा में और हावड़ा में किस तरह से देखें कि उमेश राय है और जो कि उत्तर हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार है और बाकायदा हनुमान जी के साथ में चल रहे हैं। क्या कहेंगे, हनुमान जी ने जिस तरह से आपको आशीर्वाद बनाया और हनुमान जी का गदा लेके आप यहाँ पे जिस तरह से थे, क्या कहेंगे जनता के बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जरूरत है रामराज का, और रामराज बिना हनुमान जी के आशीर्वाद का आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी का गदा उठ चुका है बंगाल में भगवा राज लाने के लिए, राम राज लाने के लिए। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं बंगाल के कोने कोने में जिस तरीके से लाखों लाख करोड़ों राम भक्त सड़कों पर उतरे हैं, ये अपने आप में कुछ बताना चाह रहे हैं। इसी बंगाल में रामनवमी के जुलूस का अनुमति लेना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट बताता है कि कितने लोग निकलेंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, कितना झंडा लेंगे, क्या नारा लगाएंगे। अब ये बताइए, भारतवर्ष में जहाँ के प्राण पुरुष श्री राम हैं, उनके रामनवमी पर कोर्ट निर्देश करेगा कि आप क्या नारा लगाएंगे। ममता बनर्जी कहती है कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लेके चलते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है और बीजेपी कहीं ना कहीं दंगा लगाती है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी ने सार्वजनिक मंच पर रेड रोड में खड़ा होकर सनातन हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा था। चुनाव आने पर उनको हिंदू याद आता है और रास्ते में जय श्री राम कहने पर बोलती है कि हमको गाला गाली दे रहा है। इस तरह के छद्म रूपी लोगों से पूरा बंगाल इस बार बचना चाहता है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ममता बनर्जी ने मालदा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। करीमगंज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ममता बनर्जी झांकने नहीं गई। आज जब चुनाव आया है तो उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई याद आ रहा है। कैसे करेंगे इस बार? देखिए, बड़ा समीकरण एक तरह से SIR में नाम कटा है लोगों को, हिंदुओं को कैसे एकजुट करेंगे? लगातार शुभेंदु अधिकारी देखे सारे कह रहे सनातनी एक हो, आजाद रामनवमी का मौका, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है। तो क्या संदेश देंगे, कैसे हिंदू एकजुट हो और उमेश राय को कैसे जिताएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता और संख्या सबसे बड़ी बात है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, बंगाल में इस बार नारा हो गया है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसी नारे पर चुनाव होगा, इसी नारे पर हिंदू समाज एकजुट होगा और इसी नारे के साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल का समापन होगा। वाकई देखे, उमेश राय है उत्तर हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार है और बाकायदा सनातनियों की बात हो रही है, सभी हिंदुओं की बात हो रही है। और आज की जो रामनवमी पर रैली पदयात्रा निकला है, सभी सनातनों को एकजुट होने की बात कहा जा रहा है और सारे हिंदू एकजुट होकर बीजेपी पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव है और अपने मतों से भारी से विजयी कराए। और इस तरह से देखें कि बीजेपी के उम्मीदवार उमेश राय रैली में शामिल हैं और सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। रामनवमी के मौके पे जुलूस निकल रही है और किस तरह से जुलूस में देखें कि जो लोग शामिल हैं और चारों तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है। हमारे साथ में उत्तर हावड़ा के जो यहाँ पे विधायक बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे उमेश राय खड़े हैं और बाकायदा देखें उमेश राय किस तरह से रामनवमी के जुलूस में है और हनुमान जी का गदा, यानी कहते हैं कि हनुमान जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद बनता है वाकई उसका कल्याण होता है। हमारे साथ में उमेश राय है, क्या कहेंगे? हम भी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और आपके हाथ में आज गदा देखकर मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ न कुछ होने वाला है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी का गदा लेकर हम लोगों ने आज पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरने का काम किया है। रामनवमी हम मना रहे हैं। आप पूरे बंगाल में गली गली में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये बंगाल है जहाँ रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट आपको अनुमति देता है कि कितने लोग निकलेंगे, क्या लेकर निकलेंगे, क्या नारा लगाएंगे, क्या प्रसाद बांटेंगे। इसी से मुक्ति पाने के लिए लोकतंत्र में व्यवस्था है सत्ता परिवर्तन का। बंगाल में अगर हिंदुओं को बचना है, एकजुट होना है, तो आपको यहाँ सत्ता परिवर्तन करना होगा और ये काम केवल और केवल राम जी के आशीर्वाद से ही हो सकता है। रामनवमी का मौका है, सारे सनातनियों को कैसे शुभेंदु अधिकारी देखे कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई, सभी सनातनी एक हो। तो क्या लगता है 2026 का विधानसभा चुनाव है, इसका असर हावड़ा या बंगाल के चुनाव में दिखेगा? ऐसा नहीं है, हर साल रामनवमी का जुलूस निकलता है, अपने समय से निकलता है। अब हम लोगों ने तो नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सारे सनातनी एक हो गए हैं, एक साथ आकर उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हैं जो सनातन हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलते थे, जो बोलते थे जय श्री राम बोलने पर बोलते थे कि गाला गाली है। आज वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी हनुमान जी और राम जी का। ये TMC के लोग बताते थे कि राम तो यहाँ के नहीं हो तो यूपी के भगवान है और हनुमान जी का कोई पूजा करता है क्या?
वो लोग आज सनातन हिंदू धर्म के सामने नतमस्तक हुए हैं। यही सनातन हिंदू धर्म की जीत है। वही देखिए चारों तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और उमेश राय बीजेपी के उम्मीदवार है, उत्तर हावड़ा के हैं और बकायदा देखे किस तरह से हनुमान जी का गदा लेकर इस समय रामनवमी में शामिल हुए हैं। वाकई कह सकते हैं कि आज का मौका खास है और सभी सनातनियों को एकजुट होने की आह्वान भी किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।